मन सपना के महल बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। जब जब दिन बिगड़े पर होला केहू रोक न पावे है जाने काले खल किस्मत में आई न पता चल पावे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। आइए दोस्तों, आज स्पोर्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 30 में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के जो भी ट्रांसलेट है उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बट आज जो भी आपके अंदर जो डाउट है ना, आज एकदम रीजन विजन सब क्लियर हो जाएगा, है ना। बस वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए, इंटरटेनमेंट कीजिए। और आपको जो भी इसके प्रति डाउट है ना कि हमको कहाँ पर ए का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग करना है, सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उससे के रिलेटेड जो हमने कल वाली वीडियो में आप लोग को बताया था कि कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है ना। तो मैंने ये बोला था भैया कि जो ये काउंटेबल नाउन था ना, इसके लिए जो सी एन में डायरेक्ट ले देता हूँ काउंटेबल नाउन। अब भाई काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम लोग क्या करें, जिसको हम गिन सकते हैं, यही ना बोले थे कि काउंटेबल नाउन। अब जब काउंटेबल नाउन है तो कहे का मतलब ये बा भैया कि देखिए, या तो काउंटेबल है तो भवेल से शुरू होता है लेटर, या तो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। जब भवेल लेटर से शुरू होता है तब हम एन का प्रयोग करते हैं, राइट। और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, 1% दिक्कत है नहीं है। चलिए, और जब हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें हम लोग ए एन का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, राइट है कि नहीं। क्योंकि हम काउंटेबल नाउन में कर सकते, जिसको गिनेंगे उसी को नाम कह सकते हैं कि एक वस्तु है, दो वस्तु है, तीन वस्तु है, हजार लाख वस्तु है। और जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसको कैसे कह सकते हैं कि एक वस्तु है, दो वस्तु है। बस वही बात है। अगर काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। बट अगर काउंटेबल नाउन ना हो तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को जो कल वाले वीडियो में आप लोग को बताया था, तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग को समझ में। मैं मात्र एक ओनली फॉर एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपका रीजन से लेकर विजन नहीं क्लियर हो जाएगा तो फिर कहिएगा, है ना। तो आइए, मान लीजिए कि एक मोहन है, क्या है, हाँ मोहन, मोहन इज अ वेरी, हो गया ना, गुड, या वेरी ऑनेस्ट लिख देते हैं। देखिए, थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक एग्जांपल दूंगा, बस आप लोग को समझ में आ जाएगा। मोहन इज अ वेरी ऑनेस्ट एडिटर, है ना, वेरी ऑनेस्ट एडिटर। देखिए, हम यही जानते हैं कि ए एन का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो नाउन के लिए करते हैं, इतना तो आप लोग जानते हैं, है कि नहीं। इतना अच्छी तरह जानते हैं। तो भैया ये आया होगा तो एडिटर के लिए आया होगा, है ना। तो कहें कि आई मास्टर, यही ना बोलोगे कि तो ई से स्टार्ट है तो ये तो भवेल है कि नहीं। ये यहाँ पर तो भवेल का काम कर रहा है ना जी, है ना। ये तो यहाँ पर भवेल का काम कर रहा है, लेकिन लगा रहे हो ए, है कि नहीं। तो आप कहोगे गलत है, लेकिन हम कहते हैं कि श्योर राइट है। आप कहेंगे कि गलत है, लेकिन हम कहेंगे कि बिल्कुल राइट है। कहिए कैसे कि हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि जब भी हमारा वोवेल साउंड होता है तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग एन का प्रयोग करते हैं। जहाँ जब भी हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड होता है तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पर ये सब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ध्यान ये देना है कि उच्चारण जिसके करीब होगा, क्या होगा, उच्चारण
जिसके करीब होगा, क्या होगा, जिसके करीब होगा उसी के अनुसार हम ए एन का प्रयोग करेंगे। दिमाग खुला, नहीं खुला? एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, है ना। और कभी गलती ये नहीं होगा, चांस नहीं होगा गलती होने का। तो जब भी, कहने का मतलब ये है भैया कि जब भी हमारा उच्चारण जिसके नज़दीक होगा, जिसके नज़दीक होगा उसी के अनुसार से हम ए एन का प्रयोग करेंगे। अभी तक दिमाग में घुसा है? हाँ, उच्चारण जिसके नज़दीक होगा उसी के अनुसार से हम ए एन का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान ये देना है कि देखिए क्या बोल रहा है कि मोहन इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एडिटर, है ना। अब ये बोल रहा है कि मोहन इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एडिटर, तो ये बिल्कुल राइट है। अब कहिए कैसे, कि यहाँ पर वेरी के बगल में हम ए एन का प्रयोग किए हैं। करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वर्ब इज आर का प्रयोग करेंगे उसके बाद ही हमको आर्टिकल मांगेगा, है ना। तो देखिए ए का हम प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जैसे ही हम ए का प्रयोग करते हैं इसके बगल में क्या लिखा हुआ, वेरी लिखा हुआ है ना। एक एग्जाम्पल से आप लोग का पूरा दिमाग खुल जाएगा। अब वेरी है तो भी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। भी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। ए या यू तो वोवेल होता है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए हम ए लगाए हैं। तो ये नहीं कि हम इसके वजह से लगाएंगे, नहीं, ये नज़दीक में है, इसका उच्चारण साउंड ये है, इसके वजह से लगा है, लेकिन आया है एडिटर के लिए ही, है ना। अगर गलती से थोड़ा सा हम आपको लेके देखिए हटाते हैं, भेरी को यहाँ पर हम हटा देते हैं, क्या करते हैं, भेरी को यहाँ पर हटा देते हैं। चलिए भेरी को हटा देते हैं। अब देखिए, अब देखिए क्या कमाल होने वाला है। भेरी को अगर हम हटा दिए रे भैया, भेरी को क्या किए, हटा दिए, कोई दिक्कत है ना। चलिए भेरी को तो हम हटा दिए। अब यहाँ पर क्या यूज होगा मालूम है आप लोग को, बता सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो जाएगा, लेकिन कन्फ्यूज़न होना नहीं है, कन्फ्यूज होना नहीं है। अब देखिए कहने का मतलब ये है भैया कि यहाँ पर आपको एन का प्रयोग होगा। क्या होगा, एन का प्रयोग, इज़ फॉर एन। अब कहे का मतलब ये है कि देखिए ये ऑनेस्ट लिखा हुआ है ना, अब इसके अनुसार चलेगा। हाँ, अब दिमाग खुल रहा है ना। अब देखिए इसके अनुसार चलेगा। अब ये ऑनेस्ट है, इसके अनुसार चलेगा, है ना। मोहन इज़ एन ऑनेस्ट एडिटर, है ना। ये ऑनेस्ट, अब देखिए ऑनेस्ट के अनुसार। आप कहोगे कितने लड़का को तो ये भी पता नहीं होगा कि ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो वो भवेल अथी भवेल का काम कर रहा है कि कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। देखिए तो हम आपको बता दूं कि ऑनेस्ट भले ही कॉन्सोनेंट एच होता है, एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर ऑनेस्ट का हिंदी लिखा जाए ना, तो आई वाला जो ओ होता है ना, ओ देखिए ऑनेस्ट इस तरह से लिखा जाता है ना, ऑनेस्ट। तो इसके वजह से ये भवेल का काम कर रहा है कि नहीं। इतना तो आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं आप लोग, इस इतना तो कमज़ोर नहीं हो सकते हैं, हमको तो मालूम है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑनेस्ट लिखा है तो इसके वजह से, और अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना ऑनेस्ट के लिए, है ना। तो देखिए इज हो गया, और यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भेरी को हटा दिए हैं। और देखिए मोहन इज ऑनेस्ट एडिटर, अब सिर्फ क्या हो गया, मोहन इज ऑनेस्ट एडिटर। अब ऑनेस्ट एडिटर हो गया, तो कहे का मतलब ये है कि यहाँ पर ये भवेल का काम कर रहा है, तो भवेल है तो इसलिए एन का प्रयोग होगा। अगर भेरी लिख दिए, भेरी लिख दिए, तो यहाँ ए लिखना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दसों गो है और हज़ारों गो है। आप बुक उठाइएगा और बनाना जब शुरू कीजिएगा, आपको माइंड धक धक एकदम चलेगा, एकदम 4G नेटवर्क की तरह, है ना। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप करके देखिए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आज तक का वीडियो इतना ही, और देखिए इतना ही नहीं, थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ ताकि आप लोग को और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए जो रसगुल्ले रखे हैं, ये जो रसगुल्ले रखे हैं, देखिए सारे चीज़ में देखिए ये ऑनेस्ट है ना, और से क्या है, हॉर्स, है ना, हॉर्स। अब देखिए ये हॉर्स है ना जो, तो हॉर्स जो होता है ये, यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। एलिफेंट यहाँ पर एन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर ईग हो गया, ईग जो है यहाँ पर एन का प्रयोग किए हैं क्योंकि भवेल है। एप्पल जो है वहाँ पर भी हम एन का प्रयोग किए। अम्ब्रेला जो है वहाँ पर भी हम एन का प्रयोग किए क्योंकि भवेल से शुरू हुआ है। इंक पॉट जो है वहाँ पर भी हम एन का प्रयोग किए हैं। ऑक्स जो है वहाँ पर भी एन का प्रयोग किए हैं। एन का प्रयोग किए हैं एस के लिए, एन का प्रयोग है ऑयल के लिए, एन का प्रयोग आंट के लिए, एन का प्रयोग किए हैं एक्स के लिए, एन का प्रयोग किए हैं ऑरेंज के लिए, आ का प्रयोग किया है मैंगो के लिए, क्योंकि यह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। लेकिन ये कौन वीडियो दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा 31 दिखाना है ना, 31 हमें क्या बोलता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप लोग को समझना है। देखिए यहाँ पर अपवेट है ना, क्या है, अपवेट है। देखिए तो पोएट है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए आ का प्रयोग किए हैं। एन का देखिए आइडियल पोएट है, देखिए आइडियल पोएट। यहाँ पर तो पी से पोएट जो है, ये तो
पी से शुरू है तो कहने का मतलब कॉन्सोनेंट है कि नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये समझना है आप लोग को कि ये आइडियल जो है ना, पहले इसके पहले तो जो आइडियल, तो इसके अनुसार करीब वाला है ना वो लेता है ना। तो आइडियल में आई है ना, तो भवेल है ना जी, तो भवेल है तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आर फेमस पोएट है ना, तो ये फेमस जो है ना, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट का काम करना है। एफ ना थोड़ा सा उच्चारण, इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जब इसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम अ का प्रयोग किए हैं। ये बिल्कुल राइट है। भले यहाँ पर पोएट है, इसको लेना देना नहीं है, लेकिन समझना जरूर है कि ये इसी के लिए आया है। अब देखिए यू आर अ टीचर, अब कहे का मतलब ये है कि यहाँ पर ये तो सिंपल सी बात है, टीचर लगा दी तो टीचर के लिए आया, ये तो सिंपल सी बात हो गया। और देखिए हाँ, यू आर अ डिसऑनेस्ट टीचर। अब डिसऑनेस्ट बोला तो डी डी क्या है, डी जो है कॉन्सोनेंट है, यानी कि जब ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है डी, तो इसके लिए हमको अ का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, इसके बगल में काम कर रहा है और यह टीचर है। कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अब वेरी गुड टीचर लिख दिया, देखिए भी यहाँ पर गुड टीचर भी होता तो अ का प्रयोग होता है, वेरी भी लिखा था, अ का है कि कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, राइट। देखिए यहाँ पर रिच मैन लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आ का प्रयोग होगा। और ये ऑनेस्ट पर्सन लिखा हुआ है ना, ऑनेस्ट पर्सन, और जब ये ऑनेस्ट पर्सन है तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। क्यों एन का प्रयोग होगा कि देखिए ये भले पर्सन लिखा था, कहोगे पर्सन के लिए आया बिल्कुल जरूर है, लेकिन जो जिसका बगल का उच्चारण क्या है, ऑनेस्ट है, क्या है, ऑनेस्ट है। और जब ये ऑनेस्ट का बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम एन का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि ऑनेस्ट में भवेल है। हम बता इसके पहले वाले वीडियो में नहीं, अभी नेक्स्ट पहले ही बताए हैं तुरंत। तो ये आप लोग के दिमाग में आना चाहिए। देखिए एन इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट। और जब ये स्टूडेंट है तो भले ही स्टूडेंट के लिए एन आया है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो कहोगे अ आता है कि नहीं, स्टूडेंट है कि नहीं, स्टूडेंट। ये बिल्कुल राइट है। लेकिन क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव भले ही इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट। अब जब ये इंटेलिजेंट आया है तो इसके साउंड के अनुसार से, इंटेलिजेंट के साउंड, अगर इंटेलिजेंट आ गया तो इसके साउंड के अनुसार से हम एन का प्रयोग किए हैं, राइट। और कोई गलत काटने वाला नहीं है, अगर नहीं गलत काटेगा। और आप लोग बिल्कुल धड़ाधड़ जाइए, कॉपी कलम उठाइए, एकदम धर के रेल कर आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। और आज का वीडियो इतना ही तक, थैंक्स फॉर